ई बड़ी बात वालो करे रे आपन सो पन नथी काई સાથને સારજી તારતમ તનુ અજવાલું લઈને આવ્યા આપનમાં આધારજી આવ્યા આપનમાં આધારજી સચ્ચિદાનંદ પાર બ્રહ્મ की जय। सुपना तरमा मनोरथ कीदा तिहा तो तिहा पण वालोजी साथ जी सुंदर बाई ले आवे स धनी नो नवमुखी आपन नो हाथ जी नवमुखी आपन नो हाथ जी सुपना तरमा मनोरथ कीदा। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रकरण 3 या प्रकरण 2 चौपाई नंबर 5। सुपना तरमा मनोरथ कीदा। प्रकाश ग्रंथ में श्री इंद्रावती आत्मा 1715 में अप्सा के अंदर जब नजरबंदी में थे तो साल भर रोना धोना हुआ। धनी से बहुत आग्रह किया कि जो आपने ही जो एक बुद्धि दी हमें एक बुद्धि दी कि सुंदर साथ को इकट्ठा करूं और सदगुरु का ज्ञान को परमधाम की भक्ति को सुंदर साथ के ऊपर चर्चा करूं। उसके बाद आगे जो कार्य जागने का कार्य कैसे हो इस सलाह सुझाव के लिए सुंदर साथ से बातें करें। वो तो एकत्रित होने के बाद ही होगा, इसलिए कैसे एकत्रित करें सुंदर साथ को। इतना सुंदर भावना से मैंने अपने हाथ की कमाई से सुंदर साथ को एक भंडारा और सदगुरु के नाम पर कार्यक्रम करने का जो था उसमें बाधा क्यों पड़ी। वो अपने आप को पूछते हैं और रोते हैं। तो ऐसी अवस्था में वाणी अवतरण होना सब सुंदर सा जानते हैं। तो अब रास प्रकट हुआ, उसके बाद प्रकाश का नंबर आ गया। तो सुंदर साथ जी अब श्रीराज जी के हृदय में सदगुरु महाराज द्वारा जो भी ज्ञान उनके मौखिक में था वही महामति प्राणनाथ जी की मुखारबिंद से लिखित में आ गया। ये है ग्रंथ अवतरण का एक बैकग्राउंड। उसके बाद सुंदर साथ जी अब इस पे ज्ञान क्या है, राजी महाराज ब्रह्म आत्माओं को क्या पकड़ाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, क्या छोड़ाना चाहते हैं, क्या पकड़ाना चाहते हैं, उसको शैली उन्होंने कैसे बैठा, इस चीज को एक बार दर्शन करके हमें चाहिए उस ज्ञान के पीछे राजी महाराज हमें कैसा बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, इस चीज को हमें जान करके उसके बाद उसका रस पीना पड़ेगा, जीवन को धन्य बनाना पड़ेगा। तो भावार्थ, शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्य अर्थ और जीवन का उसके अंदर से रहस्यमय अर्थ निकाल करके हमें जीवन को सुखमय, आनंदमय और जीवन को सफल बनाना होगा। सपना तरमा मनोरथ कीदा। श्री राजी महाराज सुंदर साथ को याद दिला रहे हैं कि राजी महाराज ने हमें कहाँ कहाँ साथ दिया, अर्थात राजी महाराज हमारे साथ कहाँ कहाँ थे और कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ रहेंगे। राज्य के हृदय में अपने आत्माओं के प्रति क्या भावना है। सुंदर सा जी यही भाषा, ऐसे ही मनोदशा आपको भक्तों के मुखारविंद से भी मिलेगा। संसार के भक्त हैं ना, उनके पास भी ऐसी बातें परमात्मा के साथ होती है, बस फर्क इसमें है, भक्त का संबंध भगवान से है, जीव का संबंध ईश्वर से है। तो जीव और ईश्वर की बातें भक्ति की ही भाषा में होगी।
समर्पण की भाषा वही रहेगा। लेकिन उसी जगह में तारतम उसको दृष्टांत में लेता है, जबकि शास्त्र में वो सिद्धांत में रखा हुआ है। तो जीव और ईश्वर की भाषा सिद्धांत ठीक है, लेकिन उसमें आत्मा का अखंड मुक्ति, अखंड कल्याण नहीं है। जो चीज हम अखंड शब्द प्रयोग कर, शाश्वत सनातन शब्द जैसे प्रयोग करते हैं, उस सनातन का अर्थ, उस शाश्वत जो एक अखंडता है, उसका अर्थ जो है तारतम से लगता है। इसीलिए ये जो तारतम वाणी में जो संबोधन किया हुआ है, ये वो ब्रह्म आत्मा है जो सृष्टि होने से पहले भी थे, अभी भी है और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। जब जीव और ईश्वर का संबंध सृष्टि के पहले तो थे नहीं, सृष्टि के अंदर अभी जीव ईश्वर की बातें हैं, लेकिन सृष्टि उठने के बाद जीव ईश्वर की बात भी नहीं रहेगी। ये फर्क है। तो अब संसार के सभी जीवों के कल्याण कैसे होगा? जीवों के कल्याण तारतम से इस तरह से होगा कि ये जो प्रार्थना है, जो शब्द है, वो लक्ष्यवान होना चाहिए, अखंड की ओर होना चाहिए। ये प्रकाश हृदय में, ये ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रकाश ग्रंथ द्वारा धीरे धीरे समझ में जीव को आता रहेगा। तो संसार में 3 सृष्टि की व्याख्या तारतम से शुरू होगा। एक तो रास और प्रकाश की शुरू है। सदगुरु महाराज 34 साल तो वो बात बताई, लेकिन अब वो तारतम वाणी में किस तरह से राजी महाराज बताते हैं, गाइड करते हैं दुनिया को, संसार को, क्योंकि जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए तारतम्य ज्ञान आया है। इसीलिए अब आइए धीरे धीरे किस तरह से बातें, चिंतन ऊपर उठ रहा है। तो जैसे ही सपना तरमा मनोरथ किदा शब्द है सुंदर साथ जी, तो पहला नंबर तो अब सपना कहाँ से ये शब्द आ रहा है। एकदम ग्रास लेवल से जो सुंदर साथ बैठे हैं, जो तारतम वाणी द्वारा आत्मा जगाना चाहते हैं, उन आत्माओं के लिए, उन खोजी आत्माओं के लिए ये चीज बिल्कुल प्रकाश ग्रंथ में ही प्रकाश करना होता है। इसीलिए सुंदर साथ जी 18,000 वाणी तो रिवील नॉलेज है, ये तो उतरी हुई वाणी है। इसमें यहाँ कोई विस्तार धीरे से स्टेप बाय स्टेप बात नहीं आती है, एक ही साथ सभी चीज धनी ने यहाँ पर रख दिए। क्योंकि वाणी उतरती थी, उसके बाद महामति प्राणनाथ जी जोश में आई वाणी को फिर देखते थे मोमिन ने लिखा हुआ है, और उस उतरी वाणी को फिर वो समझाते थे। इसलिए चर्चा की चर्चा हो जाती थी। तो उस वाणी को जब समझाने लगे, उतरी वाणी को, तो फिर सदगुरु महाराज ने जो अपने ऊपर मेहनत किया है, इंद्रावती आत्मा सोचती है, इस तरह से सदगुरु महाराज से तो बीच में से नहीं समझा है, उन्हें तो बहुत व्यवस्थित ढंग से समझा है। इसलिए अब उस उतरी वाणी को फिर प्राणनाथ जी महाप्रभु धीरे से एक एक शब्द को व्याख्या करते हैं। उसी व्याख्या का नाम है इलम परंपरा से शब्दार्थ, भावार्थ और लक्ष्यार्थ, प्रसंग का सारा चीज बतानी होती है। इसलिए सुंदर साथ जी, तो ये तालीम सत्र में आप बिल्कुल इस तरह से एंजॉय, इस तरह से आनंदित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने प्रसंग समझ गया, हमको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। समझ तो इंद्रावती को भी आई थी, लेकिन हाथ बांध के नहीं बैठी। समझ तो लालदास जी महाराज को भी आ गया था, लेकिन समझ आने के बाद उन आत्माओं ने क्या की, दूसरों को जगाने के लिए कोशिश की, और परमधाम में यही वादा किया है कि मैं भूलूं तो तू मुझे जगा देना, अगर तू भूली तो मैं जगाऊंगी। तो सखी सखी की जागनी जो है, ये एक आपस में जगाने की, तो वाणी तो हमारे बीच में है, लेकिन जगी हुई आत्मा दूसरों को जगाने के लिए बिल्कुल मोह में पड़े हुए हैं। कैसे जगाएंगे? परमधाम की बातें करनी है, कैसे करेंगे? इसीलिए मोमिन ने, यानी सदगुरु महाराज स्वयं महामति प्राणनाथ जी ने
जब धीरे से ये उतरी हुई वाणी को प्राणनाथ जी महाप्रभु जब एकदम एकांत में बैठ के चिंतन करने लगे, तो वही चिंतन का फल है हमारे सिलेबस में बैराट का ज्ञान है। पाताल से परम धाम तक जो बैराट है ना, बस वो बैराट का ज्ञान ही सदगुरु महाराज की महामति प्राणनाथ जी की एकांत चिंतन में किस तरह से सुंदर साध को जगा है, उसी चिंतन का नाम है बैराट। तो बैराट में ये सिलेबस ये हो गया है ओवरऑल देखने पर। लेकिन अब यहाँ पर चौपाई के अंदर जब आप पहुँचते हैं तो जो सुंदर साथ बिल्कुल तारतम्य वाणी को लेके बैठे हुए, कुछ आगे पीछे न विराट न चर्चनी न कुछ देखें। उन आत्माओं के लिए चौपाई सुपना तरमा मनोर्थ कीदा शब्द कहाँ से लेंगे? तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब जो अपने दिमाग में जो रैंडम जो शब्द कहीं सुने हैं, तो उसको समेट करके चौपाई में मिलान करना होगा। तो सपना तरमा मतलब सपना अवस्था में, तो तारतमीय टर्मिनोलॉजी में, तारतमीय शब्दावली में सपना का जो स्थान है, सपना का जो अनुभूति है, वो है परमधाम से ब्रजलीला में गोपी प्रेम, गोपिनियों का जो प्रसंग भागवत में है, शास्त्रों में है। तो ब्रजलीला जो आप बोलते हैं, हाँ पता चल गया, हाँ ब्रजलीला, जहाँ श्री कृष्ण के प्रति गोपियाँ पूरी तरह समर्पित है। ये चीज़ दिमाग में है, शास्त्रों के हिसाब से आइए या संतवाणी से आइए, यहाँ तक पहुँचने उसको बोलते हैं तारतम के टर्मिनोलॉजी में स्वप्ना तारमा। क्यों स्वप्न की लीला क्यों बोला? क्योंकि वो ब्रज गोपी के अंदर जो आत्माएं हैं, परमधाम से आई हुई आत्मा, वो ब्रज गोपी जो सखियों में परमधाम का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, न श्री कृष्ण के अंदर है और न गोपियों के अंदर है। ब्रजवासियों को तो बात ही छोड़िए, लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण श्री राजी महाराज ही वहाँ अवतरण होने के कारण ब्रह्मांड आँखों गेलो, पूरा ब्रजमंडल का सभी पागल हैं श्री कृष्ण के प्रति। ये तो दिखाई देती है उनका जो कृष्ण शब्द का ही अर्थ है आकर्षण करने की शक्ति, आकर्षित इति कृष्ण। उनका स्वरूप ही ऐसा है कि वो सबके दिल को, सबको आत्मा को खींचने का स्वभाव है। लेकिन जिस तरह से आज जागनी के ब्रह्मांड से परमधाम की बातें हम करते हैं, प्रेम संवाद की बातें करते हैं, करते 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 हम क्या करते हैं, जैसे ही परमधाम के अष्टप्रहर लीला का आज का जो प्रहर है 4:30 बजे का समय जैसे होने आया, अब राजी महाराज हमें खेल दिखाने के लिए उतारते हैं ब्रजभूमि में। जीव निद में देखे सुपन, यूं उपजे हम ब्रज वधु जाना। इस तरह से तारतम महाकारण से ब्रजलीला दिखा रहा है, और बिना तारतम शास्त्रों में संसार के उत्तम जीव को परमात्मा ने अपना ही रास, अपना ही प्रेम, अपने ही जो है प्रेम की लीला ब्रजलीला दिखाई। ये बात शास्त्रों में आती है। फिर एक बार बता रहा हूँ, बिना तारतम ब्रजलीला के गोपियों को संसार के बहुत जन्म जन्मों से तपस्या करते हुए परमात्मा का ही, भगवान का ही अपने अंगना स्वरूप आत्माओं के साथ उन्होंने ब्रजलीला की, रासलीला की। ये बहुत उत्तम जीव है, यहाँ तक बात होती है। लेकिन तारतम कहता है हाँ उत्तम जीव तो सही है, लेकिन रास यानी ब्रज और रासलीला करने वाला जो स्वरूप है वो उत्तम जीव के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मात्माओं की सूरता प्रवेश हुई है। इसलिए हे ब्रह्मात्माओं, आपकी लीला है, वो आपके लिए वो लीला की गई है, परमधाम का अनुभव कराने के लिए की गई है। इस तरह से वो बात तारतम वहां से प्रवेश करता है। इसलिए ये पूरा तारतम वाणी एक नंबर में पहला उन ब्रज ब्रह्म परमधाम से ब्रह्मात्माओं को संबोधन करती है, जाति स्मरण कराने की बात है। हम बार बार उदाहरण यही देते हैं
अर्जुन को ही खास करके गीता सुनाई, लेकिन दुनिया में सबके लिए काम आ रहा है। और परीक्षित का ही एक जो 7 दिन में मरने का उनका जो भय था, उसको निर्भय बनाने के लिए भागवत का आयोजन हो गया। लेकिन सुखदेव वाच से आज सबको उद्धार हो रहा है। खेती वाले जो हैं, कृषक, धान में ही पानी डालते हैं, लेकिन धान के पानी से अन्य झाड़ जंगल भी आ जाते हैं। ऐसे सृष्टि बनी ब्रह्मात्माओं के लिए, लेकिन जीव ईश्वरी का भी इसी में कल्याण है। तारतम्यवाणी अवतरण हुई है ब्रह्मात्माओं के लिए, लेकिन यही तारतम्यवाणी से ईश्वरीय आत्मा, जीव आत्मा के सब कल्याण है। इसलिए मेन फोकस जो है उन ब्रह्मात्माओं के लिए। हे ब्रह्मात्माओं, आप परम धाम में किस तरह से परम ब्रह्म लीला में आप लोग आनंदित थे। लेकिन रही बात कि ये राज्य के हृदय में दिव्य परम धाम का प्रेम का अनुभव बढ़ाने के लिए, उस प्रेम में उसका प्रेम का परिचय देने के लिए धनी ने खेल की रचना की अक्षर के माध्यम से। तो अब शुरू होता है सनातन ब्रह्मलीला में, शुद्ध सनातन ब्रह्मलीला का अनुभव कराने के लिए ये सृष्टि रचना हुई है। तो उस सृष्टि के अंदर जो नारायण द्वारा सृष्टि होना और बहुत समय आत्मा साधना करते हुए परमात्मा की कृपा से ब्रज का भूमि को आप चिंतन करिए। जैसे ही स्टेज बिल्कुल निर्मल पवित्र स्टेज हो जाता है, अब उस उत्तम जीव में श्री राजी महाराज अपनी ब्रह्मांगनाओं की सूरता प्रवेश कराते। अब लीला जब शुरू होती है, 11 वर्ष और 52 दिन की जो लीला है, संयोग की वियोग की लीला, वो याद दिला रहे हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, आपने ब्रज गोपियों के अंदर होकर के, उस ब्रज की सखी के रूप में होकर के आपने किस तरह से राजी महाराज श्री कृष्ण के साथ आपने लीला की, वो याद करो। तो सपना तरमा का अर्थ होता है संसार में पूरा अक्षर ब्रह्म की सपना की सृष्टि में अक्षर ब्रह्म ने अपने आप को भूले हुए हैं और अपने आप को खेल का मालिक बन करके सृष्टि बनी हुई नारायण। अब वो नारायण की सृष्टि, उनके ही अपने सृष्टि के अंदर ही अक्षर का एक एस्पेक्ट नारायण बन करके सृष्टि रचना हो रही है। अक्षर का दूसरा एस्पेक्ट जो है, अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे का बरता था, सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि नबी अकेला करा था। वो अक्षर को, अक्षर के जो एक वृत्ति, जो खेल की वृत्ति जो है, उससे स्टेज तैयार हो रहा है। अब अक्षरातीत के महल में जो प्रेम का जो देखा है अक्षर ब्रह्म ने, जो स्वाद लिए हैं, वो ब्रह्मात्माओं की लीलाओं का अनुभव कराने के लिए अक्षर ब्रह्म की सत्ता भी इसी के अंदर है। अब हुआ क्या, अब ब्रह्मा आत्माएं खेल में आई उस अक्षर के सपना के अंदर। तो बोलते हैं स्वप्ना तरमा, श्री राजी महाराज को बिल्कुल भूला हुआ अवस्था है। मनोरथ किया वहां पर, हे ब्रह्मात्मा, आपने इच्छा जाहिर की, तो अब आपको सीधा पूरा ब्रजमंडल का लेना होगा। इतने में ब्रज की आप भागवत के माध्यम से ब्रजलीला सुनिए या तातम्बानी के माध्यम से ब्रजलीला सुनिए। वहां पर अनेक अनेक राक्षस लोग आना, कंस ने भेजा हुआ सारा राक्षस लोग आना और दुख देना, उस समय में आतताई फैलना, और कितने मतलब कष्ट है, ये सब सुनते हुए बस दिल में लेना कि हे कृष्ण बचाओ करके अंतिम में पुकारने का जगह संपूर्ण ब्रजवासियों को, परमधाम की ब्रह्मात्मा हो, चाहे उत्तम जीव गोपियां हैं, चाहे ईश्वरीय आत्माएं जो अक्षरधाम से आए हैं, संसार के अन्य जीव भले ही हैं, लेकिन सबका सब के अंदर में यही इच्छा रहती थी कि अब इस आपत्ति से तो श्री कृष्ण ही बचाते हैं, श्री कृष्ण ही हमें इच्छा को पूरा कर देते हैं। हमारी जो इच्छा है कि संकट से बचें, ये श्री कृष्ण ही पूरा करते हैं। तो मनोरथ स्वप्न तन मनोरथ किदा, तो तिहा पण बालोजी साथ जी, अपने अपने दर्जा की इच्छाएं हैं। यहाँ पर कंस के आपत्ति में उसी प्रकार की इच्छा है जो संपूर्ण ब्रजवासी के लिए श्री कृष्ण ही पूरा करते हैं। उसके बाद ग्वाल की इच्छाएं हैं। ग्वाल की इच्छाएं क्या करना, क्या होता है, मक्खन चोरी करना और
गांव में तूफान मचाना। वो भी श्री कृष्ण हम ऐसा करेंगे, हमारी ऐसी इच्छा है, चलो ऐसे ही करेंगे, पूरा कर देते हैं। बड़े ब्रज के जो बूढ़े लोग होते हैं चौराहा में बैठे हुए हैं, ये कृष्ण इतना प्रेम मचाता है, इतना प्रेम का, ये इतने प्रेम की लीलाएं जो करता। हमारे साथ भी कभी बैठे, हमारे साथ बैठ करके कुछ हम भी उनसे बात करें, उसी उम्र के जो है सभी को उसी हिसाब से बात करके आनंदित करते हैं। ऐसे करते करते ब्रज गोपियां जो हैं, ब्रज की जो लड़कियां हैं, लड़कियों की इच्छा क्या है? परमात्मा ये मतलब श्री कृष्ण जैसा हमको पति मिले तो वो देख करके उनको कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं और देवी से आग्रह करते हैं कि हे भगवान, जीवन में हमें शादी तो करनी है, संबंध तो लगाना पड़ेगा, आप हमें श्री कृष्ण जैसे वर पति से मिला दो। तो कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं, उनका अपनी इच्छा है। यहाँ क्या बोल, सुपन तना मनोरथ की दात तो तिहा पढ़ने बालोजी साथ जी। तो हम कहाँ तक आए? कुमारी लड़की के तक आया। कुमारी लड़कियों में अक्षरधाम की ईश्वरी शक्ति है, ईश्वरी आत्मा है। और अब चलिए एक ब्रजवासियों के उसमें ब्रज गोपियां हैं। ब्रज गोपी में कौन है? अक्षरातीत परम धाम से आई ब्रह्मात्मा है। अब आप हिसाब लगाइए कि सबकी अपनी अपनी दर्जा की इच्छाएं हैं, तो ये ब्रज गोपियों की इच्छा मनोरथ क्या हो सकता है? तो क्या मनोरथ हो सकता है? परम धाम में जगह है ऐसा नहीं। अभी तो कुछ ब्रजमंडल में कहाँ परम धाम की बातें हैं। तो इच्छा क्या हो सकती है? विचार करिए। हाँ, ये इच्छा है यहाँ पर कि जारे श्री कृष्ण जारे बछड़े बन पधारे त्यारे रोवंता दिन जाए। देखिए अंकुर के बल से क्या हो रहा है। अनायास एक अंदर में ऐसा तड़पन होता है कि पता नहीं क्यों कि श्री कृष्ण को न देखूं तो कोई ब्रज गोपियों की काम धंधा हाथ से बनता नहीं। घर की जो बहु रूप में जो है वो 12,000 ब्रह्मात्मा सब बहु के रूप में है, और 24,000 जो आत्मा अक्षरधाम से लड़कियों में के रूप में आए हैं। वैसे भी रखोबा रूह कारण है। उन ब्रह्मात्माओं की हेल्पिंग के लिए ब्रजमंडल में 12,000 ब्रह्मात्माओं के लिए दो दो ईश्वरीय आत्मा एकदम घर में ही। अगर घर में माँ मतलब उसकी सास की तो बहू है, लेकिन इस बहू की 2, 3, 4 जो भी लड़कियां हो, लेकिन 2 लड़कियों में ईश्वरीय आत्मा है। ऐसी व्यवस्था है। क्यों घर में 2 ईश्वरी हैं? राजी महाराज ने उन ईश्वरीय आत्माओं के द्वारा, 2 लड़की ईश्वरी में है, तो घर की जो बहू है उसे सासू माँ है, ससुर है, सारा परिवार के बीच में ब्रह्म आत्मा को प्रवेश करा है। तो अब क्या होगा? स्वयं श्री राजी महाराज श्री कृष्ण के स्वरूप में है। अब ये ब्रजगोप जो ब्रज परम सखियां जो हैं, इनको तो राजी महाराज स्वरूप श्री कृष्ण से अनायास अट्रैक्शन तो होगा। राजी महाराज पूरा जानते हैं, मैं जाऊं और ये चुपचाप बैठे हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसी व्यवस्था में डाल रहे हैं कि उनके पास ससुर है, सास है, सारा दुनिया की मर्यादाएं हैं। तो मर्यादा से बच करके कैसे ये मेरे से प्रेम करेंगे। इसलिए इनके सहयोग के लिए धन्य का रखो पा रूह कारण, रूहों के रक्षा के लिए, हेल्पर के लिए, हेल्पिंग के लिए ईश्वरीय आत्मा भी प्रवेश हुए। इसलिए सुपना तरमा मनोरथ की था, वहां पर अपनी मनोकामना ब्रह्म आत्माओं की क्या थी उन सुरताओं के अंदर। श्री कृष्ण जंगल जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, गौ चराने जा रहे हैं, तो 1 सेकंड भी श्री कृष्ण को न देखें तो इतना पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा कि वो बता नहीं सकती, किसी को भी बता नहीं सकती। हाँ, 2 लड़कियों के साथ तो ऐसा लक्षण बता सकती, 2 लड़कियां। घर में 5 भी लड़कियां हो ना, तो भी खाली 2 लड़की के ऊपर, सबके लिए, सबके उसमें नहीं। संसार में भी होता है, वो बड़ा लड़का तक कुछ नहीं सुनता, छोटा वाला थोड़ा सुनता से सुनाते, बेटा तू तो सुनता है नहीं से सुना रहा हूं।
भैया को बोलो ना, ये भैया क्या, माँ बाप भी बोले, अपने ही गोद से जन्म, एक ही ब्लड है, फिर भी जीव तो बाहर से आया ना। माँ बाप से तो शरीर आया, लेकिन जीव तो संस्कार जीव। घर में कोई लड़का इतने संस्कार, कोई लड़की इतने संस्कारी होती है, कितने कैसे होते हैं, माँ बाप को भी पता नहीं चलता। आपने बोली तो पता नहीं कहाँ से आ गया बोलते। ऐसे ही 2-3 लड़कियां हो तो 1-2 लड़की माँ बाप की बात सुनने वाले होते हैं, सभी नहीं सुनते हैं। ये पहले से ही परमात्मा के गणित ऐसे ही बैठा हुआ, हिसाब किताब ऐसे ही, जीव का संस्कार की बात है। ऐसे ही ब्रजगोपियां, इतने अंदर में श्री कृष्ण वियोग की पीड़ा होती है, लेकिन किसी को बता नहीं सकती है। बहुत गजब की अवस्था है, अकेले में रोना, अकेले में। थोड़ा सा श्री कृष्ण उस रास्ता से निकल गए, लेकिन अगर कुछ लक्षण नहीं दिया, कुछ साइन नहीं कि, कुछ बोले भी नहीं हैं, तो पता नहीं उनका दिल छिया छिया हो जाता है। ये क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कुछ पता नहीं। लेकिन श्री कृष्ण के बिना जीना बनता नहीं है, ऐसी अवस्था है ब्रजगोपी। इसलिए संसार में भक्ति लिटरेचर में, भक्ति साहित्य में जहाँ प्रेम की कहानी आती है, ब्रजगोपी का ही उदाहरण है। बाकी किसी ने भक्ति के उदाहरण का दे नहीं सका। नारद भक्ति सूत्र, नारद जैसे भक्तिवादी, भक्ति की परिभाषा सभी ने की, लेकिन वो भक्ति तो परिभाषा तो समझ में, लेकिन दुनिया में कैसे समझे, किसने कभी की हो ऐसी भक्ति, उदाहरण जल्दी समझ में आता, उदाहरण दीजिए, तो सबको बोलना ही पड़ता है। ब्रजगोपियों की तरह बोलना ही पड़ता है कहीं से भी। इसीलिए अच्छा, ब्रजगोपी जैसा, तब फिर सुनते ही नक्शा पकड़ में आ जाता है। संस्कृत समझ में नहीं आता है, परिभाषा समझ में नहीं आता है, लेकिन ब्रजगोपी बोलेंगे तो भक्ति का नक्शा जरूर आता है। जैसे गोपी गौ से दूध भी निकालती है, तो दिल में तो कृष्ण ही कृष्ण है, इसलिए कृष्ण पीछे पीछे आकर के दूध पीने के लिए बैठ गया। भाव से देखती है और ऑटोमेटिक हाथ से दूध वो बाल्टी में ना आकर के कृष्ण के मुख तरफ जाता है। सासू माँ देखती है, ए बहू दूध दुने बैठी, आवाज तो बाल्टी में नहीं आ रहा है, दूध कहाँ जा रहा है? सासू माँ देखती दूध तो टेढ़ा जा रहा है, अरे वो जमीन में जा रहा है। ब्रजगोपी अपनी जग जाती है और फिर बाल्टी में दूध देते। यहां तक प्रत्येक काया में, काया द्वारा, शरीर द्वारा जो प्रत्येक कार्य हो जाता है, एवरीवेयर श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब ऐसे अवस्था में कितने दिन ये रूह, ये आत्मा, ये जो ब्रजगोपी का जो दिल है का तड़पेगा। ऐसी जगह में क्या मनोरथ हो सकता है, आप ध्यान से देखिए, क्या मनोरथ हो सकता है? बस एक ही चीज है, आगे पीछे भूत भविष्य कुछ भी पता नहीं, लेकिन वर्तमान में श्री कृष्ण ही साथ में है। कहीं श्री कृष्ण से मिले, जमुना तट में पानी के बहाने मिले, या किसी उत्सव में, किसी घर में उत्सव है तो सब दौड़ के जाते, बुलाने की जरूरत नहीं। व्यवस्था ऐसे कर दी है राज जी महाराज ने मूल मिला में बैठे बैठे कि इतना सुंदर माहौल है, एक के घर में छोटा सा भी कार्यक्रम हुआ तो सब ब्रजवासी बस पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण आगे आगे, सब उसे पीछे पीछे। ब्रह्मांडो आंखों के हेलो धनी निवानी में का, सारा दुनिया पागल बना के रखे, ऐसी कृष्ण लीला। तो ये जो ब्रजवासियों के भीड़ के अंदर बच्चे भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं, बड़े भी है, छोटे भी हैं। कहते 11 वर्ष बाव ने देख चीटी भी नहीं मरी। ब्रजलीला ऐसा अखंडा रहा, 11 वर्ष बाव न थी। तो ऐसी अवस्था में आप इमेजिन कर सकते हैं कि परम धाम से ब्रह्मात्माओं के सूरता अपने आप को देख करके विचार करिए, मनोरथ क्या हो सकता है? सपना तरमा, आगे पीछे जानना समझना कुछ नहीं है, लेकिन हृदय में एक तड़पन है कि कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं, तो इच्छा पूरा कर देते। जैसे हृदय द्रवित हो जाता था, श्री कृष्ण बगल में नाचते उछलते ब्रज गोपियों को दिखाई देती, एक को नहीं,
एक सखी यहां तड़प रही है, तो ऐसे तो 12,000 हैं, कहाँ कहाँ 84 कोष के में कहाँ कहाँ हैं। सबके जब भाव इतना उमड़ जाता है तो वहीं कृष्ण प्रकट होती है, सब सखी खुशी होती है अपने आप में। ऐसा नहीं कि रास में ही एक एक कृष्ण एक एक गोपी हुए, ऐसा नहीं है। ब्रज के भाव में सब प्रकट होते हैं। तो वो मनोरथ कीड़ा, वो एक मनोकामना धनी से, मतलब श्री कृष्ण से कैसे मिले। यहां पर धनी शब्द पिया शब्द कुछ नहीं है, बस अंकुर के बल पर श्री कृष्ण को से कहां मिले, कैसे वो दर्शन देंगे। वन में गए हैं, कब आएंगे कब आएंगे। उठता बैसता राम तारे बालो, चित्त थिते अलग न थाए रे। वो चित्त से अलग हो ही नहीं थे। एकांत कहीं श्री कृष्ण के स्वरूप दूर चला गया तो भी भावना में वो प्रकट हो जाते थे। और विरह के साथ साथ रोना धोना, विरह भी है और सामने में दिखाई भी दे रहा है। और दौड़ के जाएं तो वहां से नहीं रहते, शाम को फिर स्वरूप खड़ा हो जाता है। दिन भर का पीड़ा एक बार देखने पर शांति हो जाती है। ऐसी इच्छा को पूरा कर दिए। कहाँ क्या दिखा रहा है यहाँ पर देखिए, ये जागने के ब्रह्मांड से दिखाई दे रहा है। अब यही कृष्ण लीला भागवत से, कृष्ण भक्तों के मुखारबिंद से, हमारे से भी बहुत सुंदर ढंग से श्री कृष्ण गोपी का वियोग की बातें ये करे। लेकिन वहाँ बिना तारतम होने के कारण ब्रज में ही सीमित रहता है। लेकिन तारतम द्वारा, अरे ब्रज में हमारी आत्मा इस तरह तड़पती थी, क्यों? अंकुर के बल से हमें परम धाम में वो दुख मांगा हुआ है। असद और दुख देखने की इच्छा है तो दुख का अनुभव करा है। कौन सा दुख? विरह का दुख दिखा रहे हैं। यही चौपाई, यही लीला, लेकिन हमें परात्म दिखाई देती है। वो जो चीज श्रीमद् भागवत या अन्य ग्रंथों, अन्य संत वाणी, कृष्ण भक्तों के साहित्य में जो आपको मिलता है, उसमें महाकारण नहीं होता है, कार्य जरूर होता है। वो कार्य यानी उसी का नाम है क्षर पुरुष का संबंध, वहीं पर बुद्धि रहती है। आगे तारतम न होने से उसके महाकारण का दर्शन नहीं होता है। जैसे छोटा सा बच्चा है, कि बच्चे उसको मालूम नहीं है, लेकिन बड़े लोग उसका आकृति से, उसका खेलने का ढंग से, उसका जो खिलौना है, उसका हाव भाव से पता चलता है ये लड़का है कि लड़की है। उसका हाव भाव से पता चलता है, क्योंकि वो हमें अनुभव में है। ऐसे तारतम द्वारा पूरा ब्रज की कहानी से, रास की कहानी से हमें पता चलता है तारतम द्वारा कि ये परम धाम में जो एग्रीमेंट किए थे, परम धाम का जो लक्षण था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इससे क्या हुआ? चिंतन क्या हुआ? सुन रहे हैं ब्रज लीला, लेकिन सुन रहे हैं रास लीला, लेकिन भावना कहाँ पहुंचा हुआ? परम धाम में पहुंचा हुआ, जो चीज ब्रज लीला में नहीं है। इसलिए उसको बोले सुपना तक मनोरथ कीदा। तो तिहा पढ़ना बालोजी साथ जी, वहां पर भी बालाजी साथ में थे। प्रकाश ग्रंथ है, इससे पहले वाला मजल आप देख रहे हैं। आओ अवसर के मैं भूलिए जी, यानी ने कहा है संभारो साथ अवसर आबियो से हाथ जी, आपन नाख्या जे में पहले फेरे वली नाख जो एम निगात जी। प्रसंग ये आ रहा है, उदाहरण दे रहे हैं कि ब्रज लीला में आप किस तरह से श्री राज जी के साथ थे। उन्होंने नहीं छोड़ा ना। कुछ दिन अंतर्ध्यान होते थे, कुछ समय दिन भर में 2-4 घंटा 8 घंटा वो वन में जाते थे, लेकिन शाम को तो उपस्थित हो जाते थे ना। हाँ जरूर। ऐसे रास में भी, रास के बीच में अंतर्ध्यान हो गए, फिर प्रकट हुए ना हुए, तो फिर जब सपना में भी राजी महाराज नहीं छोड़े तो अभी तो जागृत है, कैसे छोड़ेंगे? क्यों? कहाँ का प्रसंग? अरे सदगुरु महाराज धाम चले गए करके रोते क्यों हो? सदगुरु महाराज 34 साल उन्होंने मौखिक उन्होंने परम धाम के ज्ञान सुना है। अभी वही सदगुरु महाराज श्री इंद्रावती मुखारबिंद से चौपाई में प्रकट हो रहे हैं। तो सदगुरु के अंदर अब अक्षरातीत का प्रेम देखने का, पहले से देख रहे हैं 34 साल।
तो अब वही प्रेम, वही शक, वही प्रवचन, वही लक्ष्य परमधाम की बातें अब श्री इंद्रावती के मुखारविंद से चौपाई में अवतरण हो रहा है। तो सदगुरु के साथ साथ तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। उस ब्रह्मानंद के आनंद स्वरूप श्यामा जी शक्ति सदगुरु के अंदर होकर के राजी महाराज, श्री राजी महाराज अपने जोश आवेश से कैसे किस तरह से तारतम द्वारा हमारा दिल दिमाग रूपी हाथ को पकड़ रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ जी तो कि वियोग नहीं करने का, इसीलिए बोल रहे हैं ना, कठोर बना रहे हैं नहीं। 34 साल सतगुरु ने जो परमधाम की बातें की वो हमने आड़ी का लीला के पीछे लग करके वो परमधाम गौन हो गया, आड़ी का मुख्य हो गया। हाँ, अभी भी ऐसा न हो कि संसार के आड़िका में न भूले, आड़िका में भूल जाए, संसार के चमत्कार में भूल जाए और परमधाम छूटे, ये गलती दोबारा ना हो। हाँ, इसलिए बार बार याद दिला, प्रसंग वहां टारगेट वहां रख करके बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ ये समझा रहे हैं कि जब ब्रजराज में भी साथ में थे तो अभी भी धनी साथ में है, तो धनी साथ में है तो अवसर समझो और जीवन को धन्य बनाओ। तो यहाँ पर बालोजी साथ जी, सुंदरबाई लय आवेश धनी नो। अभी सुंदरबाई तो ब्रज देखिए कैसे जोड़े, देखो तो ब्रज की बातें स्वप्ना तरह में और त्यहाँ अपनी बालोजी साथ जी, तो वहाँ जो जिस स्वरूप ने वहाँ पर खिलाया वही राजी थे। और अभी सदगुरु के अंदर होकर के 34 साल जो की वो भी राजी के ही स्वरूप है। और अभी सदगुरु में अंतर्ध्यान हुए नो डाउट शरीर से, लेकिन ज्ञान देखो तो वही बालाजी का ही ज्ञान है, वो परमधाम के ज्ञान है। तो कैसे राजी दूर है? कैसे हम बोल सकते हैं कि राजी हमने कुछ छोड़े हैं? अच्छा, इसका मतलब हमने छोड़े, वो तो परमधाम में वादा ही किया था ना, हमारा प्रेम ज्यादा, हमारा प्रेम ज्यादा। देखने हम कैसे माया हमको बुलाएगी, हम कैसे आपको भूलेंगे। देखो ना, भूलेगी नहीं भूले, भूलेगी नहीं भूले। लेकिन राज जी ने नहीं बोले, प्रमाणित कर दिया। कैसे? ब्रज में भी थे, रास में भी थे, अभी भी साथ में थे, तो अभी भी साथ में है। देखो तो राज ने कहा बोले, तो प्रेम किसका ज्यादा है? वहां तक इसका सूत्र लग रहा है। परमधाम, ब्रजरास, आरब की भूमि में साक्षी रखना और सदगुरु महाराज का 34 साल मेहनत, प्राण जी महाप्रभु का सारा, ये सब जैसे हमारे शरीर के मेरुदंड मजबूत हो तो शरीर मजबूत होता है, ऐसे ये परमधाम से खेल तक के ये ब्रह्मात्माओं के जागने के लिए मेरुदंड सूत्र है। इस ट्रैक से जब हम निकलेंगे तो सूरता सीधा जो है आत्मा संसार से परमधाम की तरफ ही कंसंट्रेट। बाकी ये स्वर्ग वैकुंठ हावी जावी जो ये जितने भी सिद्धियां, जितने भी भूलने का जो मायावी जो हथियार है, कहीं भी सूरता, कहीं भी आत्मा अटकेगी नहीं। सीधा उसको खेल से दिव्य परमधाम बस। जैसे गौ भी चरने जाती है दूर दूर, लेकिन 4 बजे के समय में जब मालिक आवाज लगाता है, लगाए ना लगाए, धीरे 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 करके वो अपने घर की तरफ आते हैं। पशुओं में भी, जानवरों में इतना ज्ञान होता है कि अब समय लौटने का हो गया। उसमें भी कोई कोई गौ भटक जाते हैं, बाँ बाँ करते हुए, इधर घूमते हुए, कभी कभी हमारे गांव में भी आ जाते हैं, कहाँ के गौ भटकते हुए। लेकिन अपने गांव, अपने घर वापस जाते हैं। हम सिनेमा देखने जाते हैं तो सीधा अपने घर वापस आते हैं, विदेश घूमने जाते हैं सीधा अपने घर में आते हैं। बस परमधाम में ब्रह्मात्माओं के ऊपर ऐसा परामर्श हुई, गए खेल देखने, गए वो आए नहीं वापस। तो आप विचार करिए, जब घर में से बच्चा कहीं जाता है वापस नहीं आता, माँ बाप कितने तकलीफ में होते हैं। आप विचार करिए, ऐसे ही राजी महाराज की हालत है। ब्रह्मात्माओं को थोड़ी देर के लिए सूरता फिरा दिया तो गए सो गए, वापस आते नहीं, जगाने पर भी नहीं जाते। ये जो मास्टर प्लान को हृदय में रख करके सारी बातें चौपाई का बैकग्राउंड है। तो बोले सुंदरबाई लय आवेश धनी नो। सुंदरबाई श्यामा जी सत्ता, सुंदरबाई आत्मा, धनी का आवेश, धनी की शक्ति, धनी का हिम्मत ले करके, लय आवेश धनी नो, धनी का प्रेम का आवेश, धनी का ज्ञान का आवेश को लेकर के आई है सुंदरबाई। और उन्होंने 34 साल हमारे अंदर में ज्ञान प्रवेश कराई है, संबंध प्रवेश कराई है। तो नव मुखे आपनो हाथ जी,
वो हमारे हाथ को छोड़ने वाले नहीं। कौन से हाथ? हमारे दिल दिमाग के हाथ को नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए राजी महाराज के हृदय को देखिए आप इस मास्टर प्लान से, बोले तिलमात्र दुख नवदिए रे आपन ने। किसी किसी को, कोई आत्मा को लगा नहीं सदगुरु महाराज चले गए, ऐसा वैसा कोई दुख अगर महसूस कर रहे हो, तो श्री कृष्ण जब वन में जाते थे तो दुखी होते थे, है ना। और अभी सदगुरु महाराज चले गए तो दुखी हो रहे हैं। संसार में दुख की बातें अगर कहें तो कितनी सारे दुख है, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, बौद्धिक दुख है, दुखी दुख तो भरा हो। लेकिन यहाँ जो दुख की बात हो रही है ये कुछ अलग है। तो धनी ने कहा तिलमात्र, मतलब एक तिल की दाना, तिल को दाना रख कर देखिए, या आप समझे कि तिल के दाना से किसी को मार दो, तिल के दाना से किसी को पीठ पर ऐसा फेंको तिल की दाना से, तो कितना दुख लगे होगा? दुख कुछ। दुख ने दूं फूल पाखड़ी प्राण से कहते हैं, फूल के पाखड़ी से किसी को मारने पर दुख, उतना भी मैं दुख देना नहीं चाहता हूं। उनके रूटीन में तो ऐसा है, उनके दिल में तो ऐसी बात है, तो फिर सुंदर साथ क्यों दुख उठा रहे? सभी अपने अपने दुख की बातें करते हैं, ऐसा क्यों? तो गीता ही कहती है, गीता कहती है मेरा मकसद जीव को दुख देना नहीं, लेकिन लोग अपने कर्म से दुखी होते हैं, मैं क्या करूं? ऐसे ही कुछ दुख का कर्म का फॉर्मूला है। यहां पर सीधी सी बात, सिंपल बात कहें, राज्य के हृदय में तिलमात्र दुख नवदिए रे आपने, आपने हम लोगों को राज्य के हृदय में दुख देना कोई मकसद नहीं है। जो जो ये वचन है विचारे जी, जो जो ये जो देखो, जो ये मतलब देखना है, वचन है, ये वचन को देखो, विचार करो, तारतम को वचन को विचार करके देखना। कहीं भी राजी महाराज, चाहे परम धाम के प्रेम संवाद से हो, चाहे कहीं से भी आप देखना, राज्य का मकसद कहीं है ही नहीं मेरी आत्माओं को दुख दूं। संसार में भी आप अनुभव के लिए बनाए, कौन माता पिता चाहता है कि अपने लड़का लड़की दुख उठाए? कोई चाहता है? आप पूछिए अपने हृदय को। आपका लड़का बड़ा हो रहा है, बड़ी लड़की बड़ी हो रही है, कौन गुरु चाहता है कि शिष्य दुखी हो? चाहे आध्यात्मिक संबंध में हो, चाहे लौकिक संबंध में हो। अभिभावक कभी भी अपने आश्रित आत्माओं को, संबंधी को दुखी हो ये कोई नहीं चाहता है। कौन माँ बाप घर में कोई पूजा किए देखता है? देखें कभी मेरा लड़का जीवन में जेल में चले जाए, पुलिस के डंडा खाए? थोड़ी माँ बाप चाहते हैं। लेकिन न चाहते हुए भी लड़का जेल में जाता है, होता है कि नहीं होता? तो फिर ऐसे ही परमात्मा ब्रह्मात्माओं के लिए दुख तो चाहते नहीं, दुख उनके राज्य के हृदय में, दिल में है नहीं। जिस तरह से माँ बाप के हृदय को एक बार, माँ शब्द को एक बार आप ध्यान से देखिए, माँ शब्द, चाहे गौ का हो चाहे जानवर का हो, माँ शब्द को लिखिए। माँ अपने बच्चा को, चाहे बंदर का देखो, किसी का भी देखो, माँ शब्द में अपने बच्चा के प्रति दुखी हो, बच्चा दुखी हो, ये उसके डिक्शनरी में, माँ के डिक्शनरी में नहीं है, वात्सल्य में नहीं है। तो जब वात्सल्य में नहीं है तो राजी महाराज अक्षरातीत दया का सागर, प्रेम का सागर, उनके हृदय में ब्रह्मात्मा खेल में आए तो खेल में दुखी हो, ऐसा है? राज्य के हृदय में ऐसा हो सकता है? तो किसी के ऊपर, किसी आदर्श पुरुष के ऊपर अगर अपने लिए कितना मेहर कर रहे हैं, कितने कृपा कर रहे हैं, उसको अगर समझना हो ना, तो कम से कम घर से ही शुरू करिए। स्वयं कभी कभी लड़का लड़कियों को भी उपदेश देते हैं। हमारे स्कूल में सर बोलते थे कि एक बार माँ बन के देख, एक बार पिता बन के देख। वो 16-17 साल का लड़का क्या पिता का कल्पना कर सकता है कि नहीं? लेकिन फैक्ट, जब वो 25-30 साल का, 40 साल का होता है, तब वो स्कूल का टीचर का बात याद आती। मेरा हमारा गुरुजी तो हम बोलते थे, टीचर तो हमको बोला करते थे कभी कभी, पिता बन के देख। आज वही चीज में एक बार लड़का एक मेरा जगह में खड़े होकर देख करके अब उपदेश देने वाला, तो ये भी हो गया। ये सिस्टम, ये क्रम सृष्टि के शुरू से ही है और यही चलता रहेगा। उसमें कोई संस्कारी जिसको पर्दा फट गया हो, जो उसका कर्म का पैकेज कुछ पतला हो गया हो,
तो वही उस उजाला में आकर के देख सकता है आदि अंत। तो ऐसे ही ये राजी के हृदय का जो प्रकाश है, हृदय में जो ब्रह्मात्मा के प्रति जो प्रेम का जो पुंज है, जो भंडार है, उसको तारतम दिखा रहा है। तिलमात्र दुख न वद्येरे आपनने, जो ये विचार वचन विचार है, तारतम विचार करके देखो। दुख आपने तो जथाए, चौपाई नंबर 6 का 3 नंबर चरण में आप देखिए, दुख आपन ने, हम लोगों को दुख तोज तब होगा, तोज थाय से तब होगा, जो संसार कीजे छे भारी जी। जब संसार को सब कुछ सिर में लेकर के बैठे ना, तो संसार जब चला जाता है तो जीव अपने आप जो है दुखी होता है। परमात्मा का मकसद दुख देना नहीं है। तो सब परमात्मा को हुक्म कर रहा है, तो क्या ये दुख भी परमात्मा को हुक्म नहीं दे रहा है? अगर ये दर्जा आप समझ गए तो फिर ये तो जब सबसे ऊंची कोटि का मंजिल है, तब तो फिर बहुत खुश। हुक्म के ऊपर डाल तो और बढ़िया। लेकिन हम क्या करते हैं, जब खुशी जब आती है जीवन में, तो परमात्मा को हुक्म से सब अच्छा है। जब दुख आ जाता है, परमात्मा को हमको ही दिखाई दिया क्या, कंप्लेन शुरू हो जाता है। जिस तरह से परमात्मा के हुक्म से सब ठीक ठाक है, बोलने का जिस उजाला से बोल रहे हैं ना, जिस मतलब खुशी से चेहरा में है ना, ऐसे ही दुख में भी परमात्मा के हुक्म से बहुत अच्छा दुख दिखा रहा है। ये भी उतना ही दर्जा से बोल सके तो हुक्म के ऊपर चला, वो भी समझ करता है, वो भी आएगा। महापुरुषों का यही लक्षण है। लेकिन अभी प्रकाश किताब है, जस्ट राजी महाराज हमारे चिंतन को ऊपर उठा रहे हैं। दुख आपन ने तोज थाय से, दुख हमारे ऊपर तब होगा जब संसार कीजे छे भारी जी। जब संसार को बहुत मत, संसार क्या है, संसार किसको बोलते हैं? संसार ये जो हम बैठे हैं, बैठे तो हैं, लेकिन इसमें भी संसार ये आपके लिए कि सबके लिए संसार है? सबके लिए नहीं। मिर्चा का जो जलन है वो सबके लिए कि तुम्हारे लिए? नहीं, मिर्चा का जलन सबके लिए। कैसे हो सकता है? एक छोटी सी मिर्ची आपको पूरा जलन देता है, उसको 5 खाता है तो भी जलन नहीं होता, उसके लिए कहाँ हुआ जलन? फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार बोलते हैं। गीता का स्थित प्रज्ञ लक्षण देखिए, गीता का 2 अध्याय का 54-55 श्लोक में आप देखिए, स्थित प्रज्ञ लक्षण का क्या बताए? सम दुख सुखम धीरम स्वामृत तत्वाय कल्पते, समझ दुख सुख में बराबर रहने वाला, ऐसा है दाते में? सबके लिए थोड़ी है। जो स्थित प्रज्ञ है उनका लक्षण बताए। ऐसे ब्रह्म सृष्टि का लक्षण देखिए वाणी में। तो कहने का मतलब है, दुख आपने तो जथाए से, जो संसार की जैसे भारी। संसार को जिन्होंने महत्व दिया है, तो संसार का महत्व आता है। संसार क्या है? संसार 3 शब्द में आप देखिए। संसार का मतलब है लोक मर्यादा, कुल मर्यादा और वेद मर्यादा। ये 3 मर्यादा जो है ना, यही संसार है वास्तव में। तो संसार की जैसे भारी जी मतलब संसार का लोक मर्यादा, कुल मर्यादा और वेद मर्यादा, यही हमारा धर्म है करके जिन्हें सिर में लिया है ना, बस उसी को संसार में दुख होता है, वही दुखी व्यक्ति है। तो महाराज तुम क्या मर्यादा, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, तो यही संसार है, तो फिर तो इसको छोड़ दें? हमने छोड़ने नहीं बोले महाराज, हमने छोड़ने नहीं बोले। हम ऐसा कभी बताते नहीं, हम छोड़ने का कहाँ बताए। तो कैसे समझे? छोड़ना नहीं, समय आने पर आपसे हमें छूट जाता है। जब फल ना पेड़ में पक जाता है ना, तो पकने के बाद वहां बैठा कि छूटता है? हाँ, छूटता है। तो ऐसे तुम भी जब पकोगे तो छूटेगा। तो फिर पकना क्या है?
जब जागोगे तो छूटेगा। लेकिन हम नहीं बोलेंगे छोड़ो छोड़ो, बस वाणी यही हो। तारतम्यवाणी ज्ञान जरूर देगा आपको, लेकिन ये छोड़ो ये पकड़ो जगह जगह बता देंगे, लेकिन कर्फ्यू नहीं लगा सकते। क्योंकि तारतम्य है, विवेचन दिया है, सोचो, कॉमन सेंस तो तुमको भी दिया हो, जागृत बुद्धि का ज्ञान दे दिया है, अब तुम्हारा चॉइस। तो संसार की जैसे भारी जी, जब संसार को महत्व दिया तो दुख जरूर होगा। बस इसी पॉइंट से कल फिर प्रारंभ करेंगे। आज का समय पूरा हो गया है। सुंदर शाह जी, इसीलिए पूरा प्रकाश ग्रंथ में पूरा तर्क वितर्क, ये तर्क शास्त्र है, पूरा विवेचन करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो कल इसके ऊपर और चिंतन करेंगे। सतगुरु महाराज इसी तरह से धीरे धीरे ब्रह्म आत्माओं को समझा रहे कि ये आत्माओं क्या देखने के लिए आए थे, समझा, ये मर्यादा देखने आए थे। ब्रजमंडल में बंसी के नाथ पर सब मर्यादा को लात मार के गए थे, दूसरा कोई थोड़ी है, वो दूसरा थोड़ी है। वो कहानी किसकी है? जो दुनिया आज ब्रज गोपियों की लीलाओं को याद करते हुए पूरा मर्यादा से ऊपर उठ करके वो स्वतंत्र होकर बैठे हुए, वो किसकी लीला सुन सुन करके इतने मजबूत बन गए हैं, इतने जग गए? आपकी हमारी कहानी सुन करके, और हम अपनी कहानी सुन करके और संसार में धसे जा रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे आप तो इससे बहुत प्रकाश से आगे होकर के आप तो खिलौत परिक्रमा सागर परम धाम में आप तो रमन कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो मजबूरी है ना कि जो यहाँ चीज प्रकाश करता है राज्य के हृदय में जो समझा रहे उसको बोलना पड़ता है ना। इसलिए कितने सुंदर साथ को प्रकाश गुजराते हो, तो प्रकाश हमको याद है करके बोलते हैं, अच्छी बात है। तो ये बेस से जब हम पकड़ने का चीज भी बहुत बढ़िया से समझ लेंगे, छोड़ने का चीज भी जब बढ़िया से समझते हैं, तो समय आने पर पकड़ना छूटना जो है अपने आप होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तिल मात्र दुख नव दिए रे आपने, जो जोइए बचन विचारी जी, दुख आपने तो ज थाय छे, जो संसार कीजे छे भारी जी, जो संसार कीजे छे भारी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।